नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी सामान्य परिचय क्षेत्रफल से संबंधित वीडियो है। आइए देखते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। उसके पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश आते हैं और 7वें नंबर पे भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का चीन के बाद। भारत में वर्तमान में 29 राज्य, इस समय 29 नहीं है, इस समय 28 राज्य और 9 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान ने 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और चीन ने 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से यानी कब्जा कर लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,38,588 ग्राम और अंतिम आंकड़े के अनुसार 6,40,932 ग्राम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया है, ये सही है। इसके अलावा समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। समूचा भारत जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 व 3 गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 2 व 4 सही है। ठीक है, 2 व 4 सही है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुआ है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.5% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5%, 2.4% है। जनसंख्या इसकी कितनी है, 17.5%। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो 6,30,000। 6,30,000 उस विकल्प में दिया है, लेकिन 6,40,932 ग्राम 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,028 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ये तो सही है। फिर इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार
भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी पश्चिम ये है, पूर्व ये है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर, ये यदि ग्लोब है तो ये जो बीच की लाइन है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, यही भूमध्य रेखा भी होती है। अक्षांश को अंश, मिनट एवं सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, देखिए ये विषुवत रेखा है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, और इसी विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फिर यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं, यानी टोटल 178 प्लस एक विषुवत रेखा, यानी टोटल 179। यानी कहने का मतलब यह है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 179 होती है, 179। और दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये यदि ग्लोब है तो उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है। भूपृष्ठ पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है इसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है और इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समांतर नहीं होती। ये जो रेखाएं हैं ऐसे, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं और ये रेखाएं जो हैं ये समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। क्वेश्चन, भारत विस्तृत है, किसमें विस्तृत है? भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर जाती है। उपर्युक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरेगा? तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।